हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये है मेरा पहला व्लॉग। पहला व्लॉग नहीं, लेकिन ये पता नहीं 400 या कुछ नंबर का व्लॉग होगा। लेकिन यस, मैंने अपना रिविजिट किया पहला व्लॉग जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। आप भी चैनल पे जाके देख सकते हो। भाई आज मैं कुछ चीज मतलब सेल्फ एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने अपना पहला वीडियो देखा और अभी का वीडियो देखा। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, मैं ही हूँ, वही कैमरा था। बस चेंज आया तो किसमें? टेक्निक में बोलने की टेक्निक, वीडियो रिकॉर्ड करने की टेक्निक, एडिट करने की टेक्निक, म्यूजिक डालने की टेक्निक, हर एक छोटी छोटी चीजों में चेंज आया। सो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कम से कम इतना वीडियो बना डालूंगा। मेरे ख्याल से 300-400 कुछ वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी। शॉर्ट्स को मिला के 425 ऐसा कुछ वीडियोस हो चुके हैं। पहला वीडियो देखा भाई, ना उसमें मैं ठीक से बोला था, ना वो ठीक से एडिट हुआ था। लेकिन देन मैं बीच बीच के और धीरे धीरे वीडियोस देखने स्टार्ट किया। सो काफी डिफरेंस मिले उसमें। सो चेंजेस ये थे कि किसी में थंबनेल बहुत अच्छा बन रहा था, किसी में धीरे से बोलने की टेक्निक अच्छे से आ गई, कहीं बस मैं बहुत अटकता था, एंड बोलता था। अभी भी बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो अभी भी हैं जिसपे अभी भी मेरे को वर्क करना है। मेरा ये आज बताने का मोटिव ये है, पहला और ये अभी का, कि देखो, हम लोगों को लगता है कि हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा कुछ भी चीज। तो गाइस वैसा नहीं होता है। तो अगर किसी चीज को परफेक्ट करना है तो उस चीज में कूदना जरूर पड़ेगा। सो अगर मैं बोलूं कि ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं बहुत सारी चीज परफेक्ट करने की कोशिश किया। मैं सोच रहा था कैमरा एंगल क्या रखूं, लाइट कैसे रखूं, लाइट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक बार वो देखोगे तुम खुद पागल हो जाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और ये है मेरा पहला व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और ये है मेरा पहला व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और ये है मेरा पहला व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और ये है मेरा पहला व्लॉग। सो गाइस, 4-5 टेक्स के बाद मैं वो वाला एंगल फाइनल किया था। अभी इस वाले एंगल पे ये लाइट अच्छा आ रहा है, सामने वाले को क्या अच्छा दिख रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो अगर मैं पहला वीडियो देखा था तो उसमें ऑडियो नहीं था, मैं धीरे धीरे ऑडियो पे वर्क करना स्टार्ट किया। पहले मैं अपने नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड करता था, फिर उसमें माइक लगाया। माइक अच्छा नहीं लग रहा था तो माइक को रखने के डिफरेंट पोजीशंस, इस हेलमेट में मैं कहाँ पर माइक को ऐसा रखूं कि विंड नॉइस कम है, कि आवाज ज्यादा क्लियर है, बहुत सारी चीजें। फिर देन मैं फोन से व्लॉग करने लगा कि मैं कौन से कैमरे से व्लॉग करूं, कौन सा लेंस यूज करूं। मतलब फोन में भी अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, नॉर्मल कैमरा होता है, फिर फ्रंट कैमरा होता है। तो उसमें भी डिसाइड करना रहता है कि किस में ज्यादा अच्छा आउटपुट आ रहा है। अभी फिलहाल ये मैं अल्ट्रा वाइड पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पूरा पीछे का ओवरऑल व्यू दिख जाता है ज्यादा। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है व्लॉगिंग में सबसे ज्यादा, तो भाई आपका बोलना, आपका कैमरा, आपका साउंड, आपका लाइट। बहुत जगह में मेरे में भी लाइट डल रहता है, कैमरा क्वालिटी मेरे में भी कम रहता है, लेकिन ये सब चीज खत्म हो जाता है अगर आपके वीडियो में दम है। मतलब वीडियो अगर आपका सही है तो अगर मेरा उतना ग्रोथ नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे भी वीडियो में कमी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तभी नहीं है। या तो फिर किस्मत। तो हार्ड वर्क 50%, किस्मत 50%। अगर थोड़ा सा लक काम आ गया तो यस, ग्रोथ बहुत जल्दी मिलेगी। और ग्रोथ को छोड़ो, इसको तो हम अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं। मतलब बेसिकली मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, हर एक फील्ड में हर एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि कभी कोई मेरे को कहीं पर बोलने के लिए बोले तो वहां पर मैं पीछे चुक जाऊं, या अगर कोई बोले कि यस कैमरा के सामने बोलो या किसी भी जगह पे, तो वो फियर हटाने के लिए। क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा डरता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, लिटरली बता रहा हूँ। कोई मेरे को सामने आके बोलने के लिए बोलता था तो ये मेरा बहुत हमेशा से एक दिक्कत रहता था कि मैं सामने में किसी को बोल नहीं पाता था। तो इस वजह से ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है अभी तो।
देखो, हम लोगों का हर किसी का एक टारगेट रहता है कि हम लोगों को इस फील्ड में इम्प्रूव करना है। तो मान लो 100 चीजें, तो जरूरी नहीं है कि 100 की 100 चीजें कंप्लीट हो। लेकिन अगर आप जब तक एक स्टेप नहीं लोगे तब तक कहाँ से आप पूरी चीजें कर पाओगे। मैं भी सोचता हूँ कि बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब 100 चीजें सोचता हूँ, उसमें से मुश्किल से 40-50 होते हैं, लेकिन कर तो रहा हूँ ना, ट्राई तो कर रहा हूँ ना, वो सबसे बड़ी बात है। आपका इंटेंट बहुत जरूरी है कि आप सोच रहे हो। आप सोचोगे ही नहीं, बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं लिटरली आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड है, देखो यहाँ पास बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ, इस साइड भी है, इस साइड भी है। सो ये प्लानिंग इधर चलते रहता है। और दिखा रहा हूँ कभी ये, मैं उस दिन बैठा था तो ये थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा था। आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ कुछ देखो, ये सब वीडियो टॉपिक्स बनाने की कोशिश कर रहा था। एटलीस्ट सोच तो रहा हूँ, कभी ना कभी ये प्लानिंग काम आ जाएगा। सो आप सोचो मत, स्टेप लो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करो, एक दिन पक्का परफेक्शन होगा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ों, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने हेल्थ पे भी थोड़ा काम करूँ, तो जिम जाने का सोचता हूँ, बैडमिंटन खेलने का सोचता हूँ, थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चेयर में बैठे बैठे मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। तो थोड़ा एक्टिविटी भी करूँ सोचता हूँ। जिम जाने का सोचो, तो अगर मैं जिम जाऊंगा तो फिर मेरा टाइम टेबल का क्या होगा, वो मैनेज करने की कोशिश करूँ, सब चीज़। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, मैं 2 और चालू करने की सोच रहा हूँ। अब सोच लो मैं क्या क्या नहीं सोच रहा हूँ, टाइम कम पड़ जा रहा है, ऐसा हो गया है। तो अब सोने का टाइम काटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं, मतलब अगर मैं 4 बजे सो रहा हूँ तो 11-12 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखते हैं, जितना हो सकता है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना, हो या ना हो वो बात की बात है।